एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको ट्रायंगल लॉ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बता देता हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दो तरीके हैं, एक है ट्रायंगल लॉ और एक है पैरेललोग्राम लॉ। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ज्यादातर पढ़ाते हैं और ट्रायंगल लॉ ही ज्यादातर यूज किया जाता है। पैरेललोग्राम लॉ ठीक है फिलहाल पढ़ा नहीं रहा हूँ, कभी कुछ टाइम मिल गया तो किसी दफा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन खैर वो हार्डली ही यूज किया जाता है, और अगर पढ़ा भी दिया जाए तो एज सच याद नहीं रहता। ठीक है, अब सबसे पहले तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि व्हेन डू टू वेक्टर्स ऐड एंड देन व्हेन डू टू वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायग्राम में एक पॉइंट है, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है ए। ठीक है, ये पॉइंट है ए, अरे यार, और ए से क्या हमने ट्रेवल किया मिसाल के तौर पे इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट को हमने कह लिया बी। ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से मैंने फर्दर ट्रेवल किया एक दूसरे पॉइंट सी तक। पहले तो ए से बी जब ट्रेवल किया तो ये मैंने वेक्टर, तो मैंने एरो लगा दिया ताकि समझ में आए कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पर एंड किया है। फिर उसके बाद मैंने फर्दर ट्रेवल किया एक दूसरे पॉइंट सी तक ट्रेवल किया, बी से सी। तो मैंने जर्नी स्टार्ट कौन से पॉइंट से की थी? बता दो, मैंने स्टार्ट कौन से पॉइंट से किया था अपनी जर्नी को? ना क्या मुश्किल पूछ लिया भाई। ए से स्टार्ट किया, पहले मैं ए से गया बी, और फिर बी से मैं गया सी पर। ठीक है, और एरो से पता लग रहा है कि आपका जो डायरेक्शन जो समझ में आ रही है वो क्या समझ में आ रही है, ए से आप आए बी पर और फिर बी से आप गए सी पर। अब मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, आप मुझे रिजल्टेंट वेक्टर बता दें। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कि आपने एक्चुअली जर्नी में किया क्या, आपने एक्चुअली जर्नी में ए से स्टार्ट किया और सी पे एंड किया है, सही है ना? एक्चुअली आपने ये काम किया है, बट ए से सी जाने का सीधा रास्ता आपके पास नहीं था, तो आप पहले ए से गए बी और फिर बी से चले गए सी पर। तो जो फाइनली हमने काम किया है वो ये काम किया है हमने कि हम ए से शुरू करके सी पे एंड कर रहे हैं। ये वाला वेक्टर कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब फर्ज कीजिए मैंने आपको ए बी की वैल्यू दे दी, ए बी की वैल्यू मैंने आपको दे दी स्मॉल पी। ठीक है, और बी सी की वैल्यू मैंने आपको दे दी स्मॉल क्यू। ठीक, और मैं चाहता क्या हूं कि आप मुझे बताएं कि ये जो AC है ये एक्चुअली क्या है। तो होता क्या है, सबसे पहले एडिशन के लिए द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर क्या दिया मैंने आपको? पहला वेक्टर क्या दिया मैंने आपको? ए बी। ए बी, ए बी का एंड पॉइंट क्या है? बी। बी, द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द starting point of the
सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बी। बी। शुड बी द सेम। एडिशन की कंडीशन ये है, सही है। बहुत ज्यादा तफसील में बिगिनिंग में नहीं जाऊंगा, बिगिनिंग में बहुत ही मतलब जो बहुत जरूरी बात है या बहुत नोटेबल बात है उतनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर दो ऐसे वेक्टर्स हैं आपके पास कि जहां पर पहला वेक्टर एंड हो, वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो जाए, तो ये दो वेक्टर्स एडिशन से बन रहे हैं या यहाँ पर एडिशन हो रही है, सही है। यानी अगर आप ए बी और बी सी की बात करेंगे तो आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे ए बी प्लस बी सी। तो एडिशन की कंडीशन क्या है कि सबसे पहले जहां पर पहला वेक्टर या जहां पर प्रीवियस वेक्टर एंड हुआ है, वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जब ऐसा होगा तो आपको दिखेगा पहले वेक्टर का एंड पॉइंट और दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट बिकम द सेम, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी AC। के, सही है। तो अगर मैं ए सी की वैल्यू पता करना चाहता हूं तो ए सी की वैल्यू का मतलब होगा ए बी। ए बी मैंने आपको क्या दिया हुआ है? बी। प्लस बी सी मैंने आपको क्या दिया हुआ है? क्यू। इज दैट राइट? सही है Yes। ना? यानी आपने स्टार्ट की जर्नी ए से गए बी और फिर बी से आप चले गए सी पर। ये सिंपल एडिशन है आपकी, सही है। जो भी ए बी की वैल्यू है और जो भी बी सी की वैल्यू है उनको आपने एज इट इज सिंपली ऐड कर दिया। कंफ्यूजन कभी कभी होती है सब्ट्रैक्शन में, और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और सब्ट्रैक्शन है भी बहुत जरूरी। मतलब एडिशन भी जरूरी है बट सब्ट्रैक्शन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस में जो चीजें हम करते हैं वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू कर रहे होते हैं, सही है। तो सब्ट्रैक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं कि सब्ट्रैक्शन को लगाने के बजाय वेक्टर्स को घुमाकर एडिशन पे ले आते हैं। कोशिश करें ये ना करना पड़े, ठीक है। बिगिनर्स या बिगिनिंग के लेवल पे तो बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं तो करें, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए ऐसा नहीं करें। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन की कंडीशन क्या बताई? जहां पहला वेक्टर एंड होगा वहां पर दूसरा वेक्टर शुरू होगा। इज दैट राइट? सही है। Yes। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन की कंडीशन, पहले तो कंडीशन समझ में आनी चाहिए ना कि दिए हुए सवाल में या दिए हुए वेक्टर्स में एडिशन लग रही है कि सब्ट्रैक्शन लग रही है। अब मिसाल के तौर पे एक पॉइंट है हमारे पास ए, सही है, ठीक है। आपने किसी पॉइंट ए से एक दूसरे पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल किया, सही है, और आप कहाँ पहुंच गए? आप पहुंच गए यहां तक, सही है। इस पॉइंट पर पहुंच गए, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। ए बी की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं दोबारा, ए बी की वैल्यू मैंने आपको दे दी पी, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था जर्नी का? बता दो, A। शाबाश। ए। ए से आप कहाँ पहुंच गए? बी पर पहुंच गए, सही है। अच्छा, एट द सेम टाइम आपके साथ आपके किसी फ्रेंड ने भी जर्नी शुरू की, उसने भी ए से ही शुरू किया और वो किसी एक दूसरे पॉइंट सी की तरफ चला गया, मिसाल के तौर पर यहां पर। कितने वेक्टर्स मैंने आपको यहाँ शो कर दिए? 2। तो कौन कौन से? AB और AC। ए बी और ए सी। क्या जहां पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है? नहीं। नहीं, ठीक। क्या चीज हो रही है? द स्टार्टिंग पॉइंट
of both the vectors is the same। यानी अगर दो वेक्टर्स इस तरह के हैं कि दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये सबट्रैक्शन का केस है। तो सबसे पहले तो जब दो वेक्टर्स आपके सामने हो तो आपको देख के समझ में आना चाहिए वेदर ये एडिशन का केस बन रहा है कि सबट्रैक्शन का केस बन रहा है। सही है। तो एडिशन के केस में क्या होगा, पहला वेक्टर जहां एंड हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इन दो वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर बनाया जाएगा। सबट्रैक्शन में क्या होगा, जो दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं वो दोनों के दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। ठीक है, पहला वेक्टर भी ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वेक्टर भी ए से स्टार्ट हो रहा है, दोनों के एंडिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर्स सबट्रैक्शन कर रहे हैं। इज दैट राइट? सही। अब मेरे ऊपर है कि मैं रिजल्टेंट वेक्टर में क्या पूछता हूं। जैसे मैं रिजल्टेंट वेक्टर में आपसे पूछना चाहता हूं BC। तो BC मतलब मैं पूछना चाहता हूँ बताओ B से C का डिस्टेंस या B से C का वेक्टर क्या है या B से C कितना दूर। तो ये मेरे एरो बहुत अहम है। ठीक है, अब BC ये मैंने आपसे पूछा है, किसी को याद है? अभी हमने आपको एक बात बताई हुई है कि आप जब भी कभी सवाल में कुछ ऐसा देखें, ए बी देखें, अब ए बी की वैल्यू दी है नहीं दी वो एक अलग बात है, तो आपके जहन में क्या आ जाना चाहिए कि ए बी किसके बराबर है? ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए, ये बात बताई है मैंने आपको। ठीक है, ओ बी क्योंकि आप बी पे कहां से आते हैं ओ से, और ए पे कहां से आते हैं ओ से, तो ओ बी माइनस ओ ए। ये बी कौन सा पॉइंट है? आपके वेक्टर का एंड पॉइंट। सही है। और ये ए कौन सा पॉइंट है? आपके वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट। यही बात है। अब मैं जो वेक्टर आपसे मांग रहा हूं वो मैं क्या मांग रहा हूं? BC मांग रहा हूं। इज दैट राइट? तो BC वेक्टर BC में एंड किस पॉइंट पे कर रहे हो तुम? सी पे। C पे। और स्टार्ट कहां से कर रहे हो तुम? बी से। ठीक है, अब ये मैं ऐसा लिख रहा हूं समझाने के लिए। C आपका एंड है, उसमें से आप माइनस करेंगे B जो आपका स्टार्ट है। अच्छा, C पे आप कहां से आए हैं? क्या ओ C सी। पे यहाँ पर O से आए हैं? ए। ए से। तो C माइनस बी यानी कि एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट, और आपको बताना पड़ेगा एंड पॉइंट पे आप कहां से आए हैं? ए से। वेक्टर AC माइनस बी पे भी आप कहां से आए हैं? ए से। ए से। सही है। तो AC की वैल्यू क्या बताई है मैंने तुमको? AC की वैल्यू Q माइनस AB की वैल्यू क्या बताई है मैंने तुमको? P। इज दैट राइट? सही बात। अच्छा, और अगर मैं ये पूछूं कि नहीं मुझे ये बताओ, तो मैं तुमसे BC पूछ रहा हूं कि मैं तुमसे CB पूछ रहा हूं? सी बी। सी बी। CB। ठीक है, एरोस शो कर रहे हैं, आप C से B की तरफ जा रहे हैं, तो CB का मतलब है एंड कहां पर किया है आपने? बी CB पे। B पे। माइनस स्टार्ट कहां से किया था आपने? सी से। C से। B पे कहां से आए थे आप? ए से। A से। और C पे भी कहां से आए थे आप? ए से। A से। सही है। तो अब CB की वैल्यू जब निकालनी है तो CB की वैल्यू में फर्क आना चाहिए। AB कितना है बोलो? पी। P माइनस AC कितना है बोलो? क्यू। Q। तो पहली चीज तो आपको दो वेक्टर्स को देख के समझ में आना चाहिए वेदर
the two vectors are adding or the two vectors are subtracting. Is that right? ठीक है, एडिशन की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, जहां पहला वेक्टर एंड हो वहां से दूसरा वेक्टर शुरू हो जाए, ठीक है ना इतनी बात। और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या बताई, जो भी दो वेक्टर्स हैं बोथ द वेक्टर्स शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये कंडीशंस क्लियर रहनी चाहिए कि कब एडिशन लगनी है और कब सब्ट्रैक्शन लगनी है। लगा तो आप लेंगे, लगाना मसला नहीं है, सिर्फ ये क्लियर रहना चाहिए कि एडिशन कब लगनी है, सब्ट्रैक्शन कब लगनी है। इनिशियली आपने इस बात पे फोकस करना है, ठीक है। फिर किस में से किसको माइनस करना है वो बात का मरहला है, यानी कब q माइनस पी करना है और कब p माइनस q करना है वो बाद में आता है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए कि एडिशन हो रही है कि सब्ट्रैक्शन हो रही है, सही है। अब इसमें कुछ और खास बातें हैं नोट करने की। क्या, BC is a negative vector of CB, सही है। BC की वैल्यू क्या है, Q माइनस पी, CB की वैल्यू क्या है, P माइनस क्यू। आप देख सकते हैं साइंस में फर्क है, सही बात। जी। अच्छा, the addition of two vectors BC and CB, the addition of the negative vectors, अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे तो क्या ख्याल है, क्या आंसर आएगा? अगर आप Q माइनस पी और P माइनस क्यू यानी BC और CB को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 0. 0. The addition of the negative vectors is a zero vector, that is अगर आप B से C में ऐड कर दे CB, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0 वेक्टर, सही बात। जी। बताओ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई चीज है जो समझ में नहीं आई? अभी मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिर्फ ट्रायंगल लॉ पढ़ाया है, सिर्फ ट्रायंगल लॉ पे ही फोकस कीजिए। जब ट्रायंगल लॉ समझ में आ जाएगा तो फिर आपको जो है वो पैरेललोग्राम लॉ में नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी आपको आ जाएगा, क्योंकि जब ट्रायंगल लॉ समझ में आया तो पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए हम घुमा के ट्रायंगल लॉ ही लगा रहे होते, ठीक है। तो इसलिए एक लॉ पढ़ाया है, उस एक लॉ पे फोकस करना है। और उसमें भी मैंने आपसे अभी फिलहाल सिर्फ इतना कहा